नंगे पाँव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई के एहलिया बुशा बीबी ने दावा किया है कि बानी पीटीआई जब मदीने नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। इसके बाद से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशा बीबी का बयान 100% झूठ करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कमर जावेद बाजवा ने कहा, इस खातून को मसला क्या है, ये मेरे लिए भी बड़ा मामला है। लगता है बानी पीटीआई भी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह दे गए कि ये बात दुरुस्त है। कोई मुल्क ऐसी बात कैसे कर सकता है, ख़ास तौर पर जिसके साथ हमारी इतनी दोस्ती हो। बुशा बीबी के दौरे पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा उनके लिए खोला गया। बुशा बीबी को दौरे पर बेशुमार तहाइफ दिए गए। बुशा बीबी उसके बाद अपनी बेटी के निकाह के लिए भी सऊदी अरब गई। 2021 में बानी पीटीआई और बुशा बीबी फिर सऊदी अरब गए। मैं भी साथ था। इनको सऊदी अरब ने अरबों डॉलर रोल ओवर करके दिए। रिटायर्ड फौजी के पास अपना कोई दिफा नहीं होता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि सियासत चमकाने के लिए सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के साथ अपने करीबी ताल्लुकात पर फ़ख्र करते हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में मदद की है। सियासी क़ुव्वतों को अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए मुल्की ख़ारजा पॉलिसी पर समझौते से बाज रहना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की बुशा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बुशा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं अपनी बेटी की शादी भी की। सियासत की खातिर गलीज़ बयान देना इंतहाई मकरू अमल है। इस मुल्क ने इन्हें तहाइफ दिए जिन्हें उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। ये हर चीज़ सियासी तनाजुर में देखते हैं। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करना इंतहाई अफसोसनाक है। झूठ, बहतान और तोहमत से इनकी सियासत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। इन फसादियों के होते हुए मुल्क का भला नहीं हो सकता। बड़ा दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सुतून है, उस पर यह इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। उलामा ताहिर अशरफी ने बुशा बीबी के बयान को गलत बयानी और झूठ करार दे दिया। कहा वो खुद इस दौरे में बानी पीटीआई के साथ मौजूद थे। जनरल बाजवा भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। दौरे में बानी पीटीआई ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया गया। बानी पीटीआई ने कौन सी शरीयत नाफिज की थी? सऊदी अरब को इनसे कौन सा खतरा था? सऊदी अरब में इस्लामी हुदूद नाफिज हैं। लोगों को असल तकलीफ ये है कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब फ़लस्तीन पर 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। एक ग्रोह सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। ये पाकिस्तान दुश्मन सऊदी दुश्मन क़ुव्वतों को खुश करने की कोशिश है। एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का हुक्म। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला। वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात के अहकामात। अदालत ने कहा, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाएं। एहतजाज के तनाजुर में बने कानून की खिलाफ वर्जी में एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त नहीं दे सकते।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तलबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया। कहा जा रहा है ये जिहाद है और कब्जा करना है। कुछ देर पहले 38 लोग शहीद हो गए, उधर फोकस करें या इधर? हमने FC किसी एक तरफ देनी है, फैसला करना है किसको दें। मोबाइल सर्विस बंद करना पड़ती है, एहतजाज से नहीं रोकते मगर अपने इलाकों में एहतजाज करें। हर दूसरे दिन हमें कंटेनर लगाने पड़ते हैं, ये क्या तरीका है? एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ जाए। समात मुलतवी कर दी गई। उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी एहतजाज रुकवाने के लिए शहरी की दरखास्त, PTI का एहतजाज गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, इस्लामाबाद में किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, बानी PTI को रिहा करना मेरे इख्तियार में नहीं, उन पर मुतादिद केसेस हैं, फैसला अदालतों ने करना है। आप जहाँ हैं वहाँ ही एहतजाज करें, जो डी चौक आएगा पकड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, तहरीक इंतशार के एहतजाज का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं हो सकते। सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल रोका जाएगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के एतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के SHOs नफरी के साथ तलब। रावलपिंडी और दीगर शहरों में दफा 144 नाफिज। पंजाब ने भी रेंजर्स की खिदमात मांग ली। 3 अज़ला के लिए रेंजर्स तलब। वफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरखास्त भिजवा दी। इस्लामाबाद का डी चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मुल्क भर से इजाफी पुलिस एहलकार पहले से तलब। एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का इम्कान। तर्जमान PTA का कहना है, इंटरनेट बंद करने के हवाले से ताहाल कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर से कैदी वैन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, वाटर कैनन और दीगर सामान मांग लिया। PTA रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की नीयत का पता चल चुका, एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। सारे अहम केसेस में ज़मानत के बावजूद रिहा नहीं किया गया। अब वाज़े हो चुका, इन्हें 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। PTI एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना करे, वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा। सियासी एहतजाज में सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करे। चीफ सेक्रेटरी KP की तमाम इदारों को सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहने की हिदायत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, हम रेस्क्यू 1112 के इस्तेमाल का हक रखते हैं। एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में 26 नवंबर को पेश किया जाएगा। ATC इस्लामाबाद के जज ने अडियाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। जिस्मानी रिमांड मंजूर होते ही बानी PTI के सेल को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकलाए सफाई की मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरखास्त भी दायर। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना है, सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। एहतसाब ना होने से हर शोबा सवाल पजीर है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहैसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में ये भी कहा, इंतहा पसंदी हल तलब मसला है। दहशतगर्दी के खतरात रहते हैं, अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है।
पंजाब में स्मॉग के बायस बंद तफरीही मकामात आज खुल जाएंगे। पार्क्स, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड और आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त। तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बरकरार। कुछ देर खबर शहर का AQI 452 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान आलूदगी वाले शहरों में दूसरे, जबकि पेशावर तीसरे नंबर पर। सीव्यू पर मुसल्लह अफवाज का गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा। खुले समंदर में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन की मशक। SSG कमांडोज को देखकर शुरका दंग रह गए। आइडियाज 2024 के तहत सीव्यू पर कराची शो। पाकिस्तान मेरीन की जानिब से गन ड्रिल का मुजाहिरा। पाक फिजाइया के शाहीनों की घनगरज। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने कराची शो में बेहतरीन मुजाहिरे दिखाए। हम सरहदों बल्कि आज़ादी और जमहूरियत की इक़दार के दिफा के लिए तैयार हैं। हम अमन कायम करने के लिए मुश्तरका मकसद के लिए मुत्तहिद हैं। हमें मुल्क की दिफाई मसनूआत की नुमाइश पर फ़ख्र है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची एक्सपो में जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश का दौरा। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन में गए। एयर चीफ ने मकामी सनतों की सलाहियतें बढ़ाने की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी तकरीब का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुतादिद गैर मुल्की फौजी ओहदेदारान और वज़रा से मुलाकातें भी की। PTA का कहना है VPN रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाया जाएगा। कारोबारी तसलसल को भी यकीनी बनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर हाउसेस, IT फर्म्स और बैंकों के लिए VPN की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। सिफारत खानों और फ्रीलांसर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन के लिए मुनासिब वक्त देने का मुतालिबा। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का ब्रसेल्स में इजलास। PIA पर पाबंदी का मामला भी ज़ेर गौर आया। यूरोपीय मुल्कों में परवाज़ों के मुतालिक फैसला महफूज। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी 6 दिसंबर को फैसला देगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की यूरोपीय ममालिक में एयरलाइंस के मुतालिक पेशरफ्त का इम्कान। PIA के थर्ड कंट्री ऑथराइजेशन इजाज़तनामे पर गौर किया गया। पाकिस्तान सिविल एविएशन के सेफ्टी ओवरसाइट इक़दाम का भी जायज़ा। इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन की रिपोर्टिंग पर ब्रीफिंग दी गई। ऑफ स्पिन से बैचेस को घुमाने वाले नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए। उम्र 78 बरस थी। तवील अरसे से बीमार और अस्पताल दाखिल थे। नज़ीर जूनियर 2018 में ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद नज़ीर जूनियर एम्पायरिंग करते रहे। पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल खेले। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। और दीवार पर टेप के साथ चिपका केला 1 अरब 72 करोड़ रुपए में नीलाम। अमेरिका की तस्वुराती आर्ट गैलरी में अनोखी बोली। खरीदार क्रिप्टो करेंसी के बानी थे।